अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो माना हल लिखे हैं, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x अज्ञात राशि x और दूसरा अज्ञात राशि y। प्रश्न से तारा दोनों संख्या का अंतर, पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 26 है, लिख दिए। दूसरे प्रश्न से, अब दूसरे प्रश्न से क्या कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो y में 3 से गुना। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट सेकंड का मान, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। क्या प्राप्त होगा? x के जगह पर 3y माइनस y बराबर 26, यानी 2y बराबर 26। 13 दूनी 26, यानी 13 आएगा। फिर लिखेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा, क्या प्राप्त होगा? x बराबर 3 गुणे 3 बराबर 33 नीचे आता करके लिखेंगे, आता पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या कितना आया? 13 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। करा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करे। तो उन्हें संख्या ज्ञात करे, यानी दो समपूरक कोण का बड़ा कोण और छोटा कोण का छोटा कोण से, यानी बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करे। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। हल माना कि दो कोणों का माप क्रमशः x और y है, x और y डिग्री है। मान लेना अज्ञात राशि x और ये वो क्या y मान लेना है। तो उसके बाद क्या करना है? प्रश्न से संपूरक कोण, हम जानते हैं कि संपूरक कोण जोड़ करके कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोण 180 डिग्री, यानी x प्लस y बराबर 180। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरे प्रश्न से, अब दूसरे प्रश्न चलेंगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या अधिक है, यानी कि x माइनस y बराबर 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। चलिए समीकरण सेकंड से चलेगा, तो क्या होगा? x माइनस y बराबर 18, तो x बराबर क्या होगा? 18 प्लस y। फिर नीचे लिखेगा x का मान समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट कितना है? फर्स्ट है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ रखिएगा x के जगह पर 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। जोड़िएगा y का है y 2y हो जाएगा, 2y 18 डिग्री प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। घटाइएगा, क्या प्राप्त होगा? 180 में से 18, यानी 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ घटाइएगा, 7 में से 1 चला जा रहा, 7 में से 1 चला जा रहा, 6 बचेगा और 1 के 1 उतरेगा, यानी 162 डिग्री। और 2 से काटिएगा तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी कि y बराबर कितना आएगा? 81 डिग्री। अब नीचे लिखेगा कि y का मान समीकरण
दो में रखने पर, दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर दो कितना है, चलिए दो उतारिएगा। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ वाई के जब पर रखना है तो यहाँ क्या रखाएगा, यहाँ लिखा देगा x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री। तो x बराबर 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री जब जोड़िएगा तो 8 एक 9 99 डिग्री अतः बड़े संपूरक कोण, अतः बड़े संपूरक कोण, बड़े संपूरक कोण कितना आएगा 99 डिग्री और छोटे संपूरक कोण बराबर कितना आएगा 81 डिग्री। एक गेंद 3800 रुपया में खरीदा, यानी 7 वो बल्ला और 6 वो गेंद दोनों को मिलाकर के 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 वो बल्ला और 5 वो गेंद खरीदा तो उससे लागत कितना लगा 1750 रुपया। तो एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो जो भी अज्ञात राशि उसको मानना होगा। तो माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले कीमत बराबर 100 रुपया और एक गेंद का कीमत बराबर 22 रुपया। प्रश्न से क्या कह रहा है, एक गेंद का कीमत 100 रुपया, एक गेंद का कीमत 22 रुपया और एक बल्ले का कीमत 100 रुपया, यानी 7 बल्ला था 7 6 गेंद 6 22 3800 रुपया टोटल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा, तो 3 वो बल्ला तो एक बल्ला के 100 रुपया, 3 बल्ला के 300 रुपया है ना। 5 एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, 5 गेंद का मूल्य 22 रुपया और टोटल लागत कितना 1750। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। यहाँ गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, 0 के 0, 7 पचे 35 हाथ में रह गया, 3 7 49 3 52 रह गया 5 और देखेंगे 7 7 5 12। फिर से एक बार कर लेंगे 1750 का गुना 7 से 0 7 पचे 35 3 7 49 3 52 5 7 5 12 यानी 12,250 आ गया। अब 5 से गुना 7 5 35 बाई बटा 3 प्लस 6 बाई बराबर 3800। अब आगे बढ़ाइएगा तो लिखाएगा 12,250 माइनस 35 बाई प्लस 36 18 बाई बराबर 3800 गुणे 3। अब आगे करेंगे 12,250 माइनस 35 घटा दीजिएगा 18 35 में से 18 जाएगा तो 15 15 7 और ये कितना बच जाएगा 7 ये बच जाएगा 2 में से 1 यानी 17 बच जाएगा 17 बाई
बराबर 0 0 8 तिया 24, 7 में रह गया 2 और 3 तिया 9 9 2 11। अब आगे करेंगे तो 12,000 माइनस 17 बाई बराबर 11,400 में से 12,250 घटा दीजिए, यानी 12,250 में 11,400 घटाना है। 0 5 12 8 4 12 कट गया, यानी कि कितना बच गया? बच गया माइनस 17 बाई बराबर माइनस 850, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यानी कि बाई बराबर क्या आया? 50। बाई का मान समीकरण बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में 2 कितना है? 3x प्लस 5 बाई बराबर 1750। बाई के जगह पर 50 रखेगा तो क्या होगा? 3x प्लस 5 गुने 50 बराबर 1750। 3x आप 50 के 5 से करेगा 5 25 250, 1750। क्या प्राप्त होगा? 3x बराबर 1750 माइनस 250 घटाइएगा 0 0 15, यानी 3x बराबर 1500। 3x बराबर 1500, 3 से काटेगा 3 पचे यानी 500 वर्ग, यानी x बराबर कितना आएगा? 500। अतः एक बल्ले का कीमत बराबर 500 रुपया और एक गेंद का कीमत 50 रुपया। 50 रुपया। व्यक्ति का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है। 22 रुपया है। प्रश्न से कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है, यानी x प्लस 10 बाई बराबर टोटल कितना देता है? 105 रुपया देता है, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरे प्रश्न से कहता है चलता है 15 किलोमीटर। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। भाड़ा कितना देता है? भाड़ा देता है 155 रुपया। समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस 10 बाई बराबर 105, यानी कि x बराबर 105 माइनस 10 बाई। फिर नीचे लिखेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिएगा x की जगह पर, तो एक चूंकि x प्लस 15 बाई बराबर 155, तो x की जगह पर 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। यहाँ घटा दीजिएगा 105, 10 में से 15 जाएगा तो प्लस में 5 बाई बराबर 155। 5 बाई बराबर 155 माइनस 105 घटाइएगा तो 50 बचेगा। इसको यानी कि 5 बाई बराबर 50 बचे 50, यानी कि बाई बराबर 10। फिर नीचे लिखिएगा बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कितना है, चलिए फर्स्ट आपका है x प्लस 10y बराबर 105। तो x की जगह पर न रखिएगा, नहीं y की जगह पर रखना है 10। तो x प्लस 10 गुने x प्लस 10 गुने 10 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5। अब आगे करिएगा 25 किलोमीटर तय करने का कुल भाड़ा बराबर x प्लस 25 ध्यान से देखिएगा, x का मान कितना रखेगा, x का मान 5, x की जगह पर 5, 25 y की जगह पर 10, यहाँ 10 यानी 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये। कुल इसका 25 किलोमीटर चलेगा, व्यक्ति 255 रुपया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए देखेंगे भिन्न क्या क्या। माना कि भिन्न बराबर x/y, यानी ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से चलिए करा, प्रश्न में कि ऊपर भी अंश में भी कितना जोड़ दिया जाए, अंश में भी x जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न बदल के कितना हो जाता है, भिन्न बदल करके 9/11 हो जाता है। अब क्या करेगा, तीछी गुना करिएगा, गुना करेंगे 11x प्लस 11 दूनी y, 9y, 9 दूनी 18। आगे करिएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। आगे बढ़ेगा 11x माइनस 9y बराबर, घटाइएगा तो कितना आएगा, -4। समीकरण नंबर 5। दूसरे प्रश्न से अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए तो बोल रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। लिख दिए। अब तीछी गुना करिएगा, क्या प्राप्त होगा, 6x 18 5y प्लस 5×15। चलिए y वाला एक तरफ लाइएगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर 3। समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट नहीं, हम समीकरण चले सेकंड से, इसी से चलिए समीकरण सेकंड से। क्या उत्तरा, 6x माइनस 5y बराबर 3। तो 6x बराबर 3 प्लस 5y, तो x बराबर 3 प्लस 5y बटा 6। नीचे लिखेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर